मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंजर्ड आदमी किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी ने एरो मारा हुआ था। पैलेस में जगह जगह पर ले बेल नाम के पोस्टर्स लगे हुए थे। पूरे पैलेस में अंधेरा छाया हुआ था जो कि डरावना लुक दे रहा था। वहीं पर दो छोटे बच्चे किसी से छुप रहे थे। वो दोनों भाई थे और उन दोनों में छोटे बच्चे का नाम एलेक्स था। एलेक्स का भाई उसे कपबोर्ड में छुपा देता है, लेकिन तभी वो इंजर्ड आदमी वहां पर आ जाता है और वो एलेक्स के भाई से हेल्प मांगता है। लेकिन एलेक्स का भाई उसकी हेल्प करने की बजाय घर के सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुला लेता है और तभी वहां पर पैलेस के सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने क्रीपी मास्क पहन रखे थे। वो इंजर्ड आदमी को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे बुरी तरह मार देते हैं और वहीं पर एक लड़की उस इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। इस इंसिडेंट के बाद 30 साल गुजर जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ग्रेस था, उसकी शादी एलेक्स के साथ हो रही थी और ये लड़की ग्रेस ही मूवी की मेन कैरेक्टर है। एलेक्स वही बच्चा है जिसे हमने 30 साल पहले देखा था और अब वो बड़ा हो गया है और ये काफी रिच फैमिली थी। और जबकि ग्रेस एक ऑर्फनेज में पली बड़ी थी। ग्रेस और एलेक्स एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन 30 साल पहले होने वाले इंसिडेंट की वजह से एलेक्स अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, वो उनसे अलग रहता था। शादी से पहले एलेक्स का भाई ग्रेस को वार्न करता है, तुम्हारे पास आखिरी चांस है, शादी के लिए इनकार कर दो क्योंकि हमारी फैमिली अच्छी नहीं है, तुम्हें हमारी फैमिली से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर ग्रेस कुछ भी नहीं समझ पाती कि आखिर ये कह क्या रहा है, लेकिन हैरान तो वो तब होती है जब एलेक्स भी उसे सेम बात कहता है। वो कहता है कि फैमिली के लोग बिल्कुल अलग और अजीब तरह के हैं, लेकिन ग्रेस उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। एलेक्स के फादर ग्रेस को नापसंद करते थे क्योंकि वो ऑर्फनेज में पली बड़ी थी, लेकिन वो शादी से खुश थे क्योंकि एटलीस्ट एलेक्स तो घर पर वापस आ गया था। एलेक्स की पूरी फैमिली समझती थी कि ग्रेस उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही है क्योंकि वो एक काफी रिच फैमिली जो थी, लेकिन दूसरी तरफ ग्रेस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये फैमिली कितनी मिस्टीरियस है। इसके बाद ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है और जब वो लोग अपने कमरे में होते हैं तो एलेक्स की आंट उन्हें एक सीक्रेट डोर से छुपकर देख रही होती है। ग्रेस उसे देख लेती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एलेक्स की आंट कहती है कि सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और एलेक्स ग्रेस को बताता है कि जब भी कोई नया मेंबर हमारी फैमिली में आता है तो उसे रात को 12 बजे एक गेम खेलनी होती है और तुम्हें एक कार्ड सिलेक्ट करना होता है और जो भी उस कार्ड पर आएगा हम वो ही गेम खेलेंगे। और वो कहता है कि ऐसा ही गेम खेलकर हमारी फैमिली ने बहुत सारा पैसा कमाया है और तभी से ये हमारी फैमिली का एक रिवाज बन गया है। ये सारी बातें सुनकर ग्रेस को हैरानी होती है और उसे काफी अजीब भी लग रहा था। फिर वो पूछती है कि गेम में मेरा जीतना जरूरी है और एलेक्स कहता है कि नहीं, बस तुम्हें उस गेम को खेलना है, यही जरूरी है। जब एलेक्स का फादर नीचे आता है तो वो एलेक्स से पूछता है कि तुमने गेम के बारे में ग्रेस को क्या कुछ बता दिया है और वो कहता है कि सीक्रेट तो मैंने अभी तक रिवील नहीं किया और ना मैं कभी बताऊंगा, बल्कि सुबह होते ही मैं ग्रेस को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। और इसके बाद ग्रेस नीचे आती है और एलेक्स की मदर उससे बात करती है जिससे ग्रेस को काफी अच्छा फील होता है क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही गुजारी थी और उसे अब फैमिली मिल गई थी। वहाँ पर सिर्फ एलेक्स की मदर ही थी जो ग्रेस को पसंद करती थी और कोई भी नहीं करता था। और तभी वहाँ पर एलेक्स की सिस्टर भी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ आ जाती है। फिर वो लोग ग्रेस को एक रूम में ले जाते हैं और ये रूम सिर्फ फैमिली के मेंबर्स का था और उनके अलावा किसी और को वहां पर जाना अलाउड नहीं था। ये रूम और इस रूम में पड़ी सारी चीजें काफी क्रीपी लुक दे रही थी क्योंकि वहां पर हर तरह के बहुत सारे वेपन्स पड़े हुए थे। ग्रेस वो सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है और डर जाती है और वहीं पर उसे एक आदमी की पिक्चर दिखाई देती है और एलेक्स के फादर बताते हैं कि ये मेरे फादर हैं और साथ साथ वो ग्रेस को अपनी फैमिली के हिस्ट्री और गेम के बारे में बताते हैं कि बहुत सालों पहले ये ट्रेडिशन मेरे फादर ने शुरू किया था और उन्हें कार्ड्स की गेम खेलना बहुत पसंद था और मेरे फादर की कार्ड की शॉप भी थी। और एक दिन मेरे फादर एक अजीब आदमी से मिले जिसका नाम लेबेल था, जहाँ पर उन्होंने काफी घंटों तक कार्ड्स वाली गेम खेली थी जिसमें मेरे फादर जीत गए। तब लेबेल ने मेरे फादर को अपना मिस्टीरियस बॉक्स गिफ्ट किया और कहा कि आपके आने वाली जनरेशन और भी सक्सेस और रिच बनती जाएगी और बस करना ये है कि बस जो भी इस बॉक्स से गेम आएगी उसे खेलना होगा। और फिर बाद में मेरे फादर ने पूरा स्पोर्ट्स का सामान बनवाया और उनके पास स्पोर्ट्स की पूरी टीम है और जब भी इस फैमिली में कोई न्यू मेंबर आएगा उसे इस बॉक्स के जरिए वो गेम खेलनी होगी और जो गेम हमें खेलनी है वो लेबेल ही हमें बताएंगे। फिर एलेक्स के सिबलिंग्स उस गेम के बारे में बताते हैं जो उनके टाइम पर उनके पास आई थी। ग्रेस उस बॉक्स को पकड़कर कार्ड निकालती है और कार्ड पर जो गेम आई वो थी हाइड एंड सीक और उस कार्ड को देखते ही पूरी फैमिली खामोश हो जाती है और काफी हैरान भी। और ग्रेस हंसते हुए पूछती है कि हम सच में ये गेम खेलने वाले हैं। फिर एलेक्स का फादर ग्रेस को छुपने के लिए बोलता है और पूरी फैमिली ग्रेस को ढूंढेगी और ये सब ग्रेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये गेम कितनी मिस्टीरियस है।
और ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। और फिर सारे कैमरास और डोर्स बंद करवा दिए जाते हैं क्योंकि वो लोग ले बेल के रूल्स को फॉलो कर रहे थे। फिर वहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर दिया जाता है और घर के सारे मेंबर्स अपने अपने वेपन्स लेकर तैयार हो जाते हैं। अब रूल्स का ख्याल रखकर खेलना होता था, इसलिए वो सब लोग रूल्स को फॉलो करते हुए खेलते थे। फिर ट्रेडिशन के मुताबिक गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब एलेक्स इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जाकर एक रूम में बैठ जाता है जहाँ पर एलेक्स की सिस्टर इन लॉ नजर रखे हुए थी कि कहीं वो ग्रेस की हेल्प ना करे। ग्रेस एक लिफ्ट में जाकर छुप जाती है और फैमिली के सारे मेंबर्स उसे ढूंढने लगते हैं। एलेक्स की सिस्टर इन लॉ एलेक्स से बात करने जाती है तो वो देखती है कि एलेक्स उस सीक्रेट डोर से भाग गया है। ग्रेस वहां से बाहर आ जाती है क्योंकि वो वहां पर बैठे बैठे बोर हो जाती है, लेकिन तभी एलेक्स पीछे से आकर ग्रेस को पकड़कर एक रूम में ले जाता है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसी रूम में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी उनके कदमों की आवाज सुनकर उनकी मेड जाग जाती है। क्योंकि अब वो मेड एलेक्स की नेफ्यू का ख्याल रख रही थी तो उसे कदमों की आवाज सुनकर ये लगता है कि शायद वहां पर वो बच्चा ही होगा, लेकिन वो अपने बिस्तर पर नहीं था उस वक्त और वो चेक करने के लिए जाती है और वो उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर एलेक्स और ग्रेस छुपे हुए थे। लेकिन तभी एलेक्स की सिस्टर उसे शूट कर देती है। गोली आकर सीधा उस मेड की आंख में लगती है जिससे उसकी आंख ही निकलकर बाहर आ जाती है और दूर जाकर गिरती है और ये देखकर ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी वहाँ पर फैमिली के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इस डेड बॉडी को जल्द से जल्द कहाँ पर रखा जाए, क्योंकि अगर ग्रेस ने इसे देख लिया तो उसे इस फैमिली की रियलिटी पता चल जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ग्रेस तो ये सब कुछ देख चुकी है और उसे उस फैमिली का भी पता चल गया है। एलेक्स का भाई अपनी आंट से पूछता है कि क्या ये खून काउंट होगा, जिस पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, हमें सिर्फ ब्राइड का ही खून चाहिए और अगर हमें ग्रेस को रातों रात नहीं मारा तो सुबह होते ही लेबल हम सबको बहुत बुरी तरह मार डालेगा। ग्रेस ये सारी बातें सुन लेती है और उसे सारी बात समझ आ गई थी कि ये फैमिली मेंबर मुझे मारना चाह रहे हैं। तो एलेक्स उसे कहता है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से भागना होगा और यही हमारे लिए ज़रूरी है। और वो ग्रेस को ये बात भी बताता है कि जो कार्ड तुमने सिलेक्ट किया था वो बहुत ही खतरनाक है। हाइड एंड सीक का मतलब नॉर्मल हाइड एंड सीक बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम छुपोगी और ये सारे फैमिली मेंबर तुम्हें ढूंढेंगे और अगर इन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो ये तुम्हें मार डालेंगे। और इस फैमिली का मानना है कि अगर इन्होंने तुम्हें ना मारा तो सुबह तक लेबल इन्हें मार डालेगा। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं। एलेक्स कहता है कि मैं किचन के डोर खोल दूंगा ताकि तुम वहां से भाग जाओ, लेकिन जैसे ही वो किचन की तरफ जा रही होती है घर के सारे फैमिली मेंबर्स उसे देख लेते हैं। ग्रेस को देखते ही वो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेस बड़ी चालाकी से अपनी जान बचाते हुए स्टडी रूम में चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स का भाई आ जाता है और ग्रेस उससे हेल्प मांगती है। एलेक्स का भाई उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे भाई की वाइफ हो और वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी से भाग जाओ। और यहाँ पर गेम का रूल ये था कि जो भी ग्रेस को देखेगा वो बाकी फैमिली मेंबर्स को बुला लेगा ताकि फैमिली के सारे मेंबर्स मिलके ग्रेस को मार दें। लेकिन 10 सेकंड होते ही ग्रेस वहां से भाग जाती है, जहाँ पर एलेक्स का भाई आवाज लगाकर सारे फैमिली मेंबर्स को बुला देता है और वो सारे मिलकर एलेक्स के भाई पर गुस्सा करते हैं कि तुमने ग्रेस को क्यों नहीं मारा। फिर एलेक्स का फादर कैमरे की मदद से ग्रेस को ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कैमरे वाले रूम में तो एलेक्स है जिसने सारे डोर्स खोल दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रेस वहां से भाग नहीं पाई क्योंकि वहां पर एलेक्स का अंकल था और उसने ग्रेस को मारने की काफी कोशिश की और उन दोनों में काफी फाइट भी हुई, लेकिन ग्रेस उसे इंजर्ड करके वहां से भाग जाती है। एलेक्स का फादर और उसका भाई सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो एलेक्स को बेहोश कर देता है और उसे हैंडकफ से बांध दिया जाता है। इसके बाद ग्रेस छुपने के लिए दोबारा उसी लिफ्ट में जाती है, लेकिन वहां पर ऑलरेडी डर कर उनकी मेड छुपी हुई थी और वो चिल्ला चिल्लाकर सबको बता रही होती है कि ग्रेस यहाँ पर है। लेकिन तभी उसकी गर्दन लिफ्ट में फंस जाती है और बहुत ही बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर बहुत बड़ा राज रिवील होता है। एलेक्स की आंट कोई और नहीं बल्कि वही लेडी थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो उस इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए चिल्ला रही थी और वो इंजर्ड आदमी उसका हस्बैंड था जो कि इस गेम का शिकार हो गया। वो एलेक्स के फादर को बता रही होती है कि लेबल ये कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों से लेता है जिन्हें वो सिलेक्ट करता है फैमिली को गाइड करने के लिए, जैसे पहले उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और अब एलेक्स को सिलेक्ट किया ताकि वो अपनी वाइफ की कुर्बानी दे। फिर ग्रेस भागते भागते एनिमल हाउस में आ जाती है और उस फार्म में पहले से ही एलेक्स का नेफ्यू था और वो ये सोचती है कि ये बच्चा यहाँ पर डर कर छुपा हुआ है, इसलिए उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा ग्रेस को शूट कर देता है और वो गोली ग्रेस के हाथ के आर पार हो जाती है और ये देखकर ग्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो पंच मारकर उस बच्चे को बेहोश कर देती है और खुद वो गिर जाती है एनिमल फार्म के बेसमेंट में और वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी थी और ये वो डेड बॉडीज थी जो उस गेम का शिकार हुए। और इसका मतलब ये था कि अब से पहले भी वो बहुत सारे लोगों को मार चुके थे। ग्रेस बड़ी मुश्किल से वहां से किसी तरह बाहर आ जाती है, लेकिन एक कील उसके हाथ में घुस जाती है जिससे वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। फिर वो एक मेन डोर से भागने की कोशिश करती है
और वो एक गाड़ी से भी हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करते। फिर वो जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाती है और वो ट्री के पीछे जाकर छुप जाती है और एलेक्स का अंकल उसका पीछा कर रहा था और वो वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन ग्रेस एक वायर से उसका गला दबा देती है और गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। और इसके बाद ग्रेस ऑपरेटर को कॉल करती है और वो लाइन को पुलिस नंबर से कनेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन ऑपरेटर बजाय उसकी हेल्प करने के ये कहकर फोन काट देता है कि ये गाड़ी चोरी की है और ग्रेस वहां पर फंस चुकी थी। लेकिन तभी वहां पर एलेक्स का अंकल आ जाता है और वो ग्रेस को बेहोश कर देता है और वो उसे गाड़ी की पिछली सीट पर डाल देता है। और फिर वो एलेक्स के फादर को वीडियो कॉल करता है और पूरी फैमिली को बताता है कि मैंने ग्रेस को पकड़ लिया है, तुम कुर्बानी की जल्दी से तैयारी करो। लेकिन तभी ग्रेस को होश आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो एक पेड़ में जाकर लगती है, जिससे एलेक्स के अंकल की वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट में ग्रेस बच जाती है। लेकिन जब वो वहां से निकलकर वहां से भागने लगती है तो वहां पर एलेक्स का भाई आ जाता है, जहां पर ग्रेस एलेक्स के भाई से हेल्प मांगती है, लेकिन इस बार वो उसकी हेल्प नहीं करता, बल्कि वो उसे बेहोश कर देता है और पैलेस ले जाने लगता है, क्योंकि उसके फादर ने उस पर नजर रखी हुई थी। फिर वो ग्रेस को बांधकर एक रिचुअल कर रहे होते हैं, वो कुछ स्पेल्स बोलते हैं और ड्रिंक भी पीते हैं। और जैसे ही एलेक्स का फादर ग्रेस को मारने वाला होता है तो उन सबको खून की वॉमिट होने लगती है, क्योंकि एलेक्स के भाई ने उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। और मौके का फायदा उठाकर वो ग्रेस को आजाद कर देता है और वहां से भागने में उसकी हेल्प भी करता है। लेकिन तभी वहां पर उसकी वाइफ आ जाती है और उसे शूट कर देती है। ये देखकर ग्रेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी वाइफ को मारकर बेहोश कर देती है। ऐसा करके वो वहां से भागने लगती है। एलेक्स को भी अब होश आ गया था और वो हैंडकफ से आजाद हो जाता है। फिर वो बाहर आकर देखता है कि उसका भाई मर चुका है। ग्रेस वहां से भाग रही होती है कि तभी वहां पर एलेक्स का फादर आ जाता है और वो ग्रेस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उसे एक लैंप से मारकर बेहोश कर देती है, जिससे वहां पर आग लग जाती है। लेकिन जैसे ही ग्रेस थोड़ा आगे जाती है तो वहां पर एलेक्स की मदर आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है और वो गुस्से में कहती है कि तुम हमारी फैमिली को डिजर्व ही नहीं करती। और यहाँ पर भी ग्रेस को काफी गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। और तभी ग्रेस के हाथ में लेबल का वो बॉक्स लग जाता है, जिससे वो एलेक्स की मदर को बहुत बुरी तरीके से हिट करके उसे मार डालती है और कहती है कि तुम और तुम्हारी फैमिली ही मुझे डिजर्व नहीं करते, भाड़ में जाओ तुम लोग। वहाँ पर एलेक्स भी होता है और वो अपनी आंखों से सब कुछ देख लेता है कि ग्रेस ने उसकी मदर को कितनी बुरी तरीके से मार डाला है, जिससे एलेक्स के दिल में ग्रेस का प्यार खत्म हो जाता है और वो चेंज हो जाता है और वो खुद ग्रेस को पकड़कर अपनी फैमिली के पास ले जाता है। वो सब लोग ग्रेस को पकड़ लेते हैं और इस बार खुद एलेक्स ग्रेस को मारने वाला था, लेकिन एलेक्स उसे जैसे ही मारने वाला होता है वो साइड में हट जाती है, लेकिन नाइफ उसके शोल्डर पर लग जाता है और इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती और हिम्मत करके उठकर खड़ी हो जाती है। और इस बार वो काफी अग्रेसिव थी, लेकिन तभी वो देखती है कि सुबह हो गई है। ये देखकर वो सब लोग छुपने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अब वो लोग मर जाएंगे। क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं होता, यानी वो नहीं मरते, तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और खुश भी, और कहते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इस लड़की ग्रेस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी फैमिली की रियलिटी जान चुकी है। और तभी एलेक्स की आंट उसे कुल्हाड़ी से मारने जाती है, लेकिन इससे पहले ही वो बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट होकर मर जाती है। यानी इसका मतलब ये था कि जो कुछ वो लोग कह रहे थे वो बिल्कुल सच था और लेवेल एक एक करके सबको बुरी तरीके से मारता जा रहा था और वो एक एक करके बुरी तरीके से ब्लास्ट होने लगते हैं और मरने लगते हैं। एलेक्स की सिस्टर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी ब्लास्ट हो जाती है। फिर एलेक्स का ब्रदर इन लॉ उस बॉक्स को उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझे मार दो इतनी बुरी मौत, क्योंकि मैंने हमेशा इस गेम को खेला है रूल्स का ख्याल रखते हुए। लेकिन तभी वो भी ब्लास्ट हो जाता है और अब वहाँ पर सिर्फ ग्रेस और एलेक्स ही बचे थे, क्योंकि ग्रेस ने इतने सारे पेन को बर्दाश्त किया था, इसलिए उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन जिंदा है और कौन मर रहा है। लेकिन उस फैमिली का ऐसा हाल देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। फिर एलेक्स ग्रेस से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, जिस पर ग्रेस कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे डिवोर्स चाहिए। और जैसे ही वो रिंग उतारकर एलेक्स के मुंह पर फेंकती है तो एलेक्स भी बुरी तरीके से ब्लास्ट होकर मर जाता है और फिर पूरे घर में आग फैल जाती है और पूरा पैलेस जल जाता है। और इसी आग में लेबल की एक झलक दिखाई जाती है और ये इस बात की तरफ हिंट था कि ग्रेस जीत गई है और अब सारी प्रॉपर्टी ग्रेस की है, क्योंकि वो एलेक्स की विडो है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।